गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है एपी का जो है सेकंड सेशन करा रहे हैं। पहले सेशन में आपको बताया था कि टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ये सब क्या है। सेकंड सेशन में आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन उठा रहे हैं कुछ, और इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए ए, डी, एन, ए, एन, इन चारों में से कोई भी एक टर्म मिसिंग है, उसे फाइंड करना है। तो इसमें ए दिया हुआ है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। ए क्या दिया हुआ है 7, डी क्या दिया हुआ है 3, एन क्या दिया हुआ है 8, और आपको ए एन निकालना है, ए एन निकालना है। तो हाउ कैन यू फाइंड ए एन? ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है लास्ट टर्म। ए एन क्या है यहाँ पर लास्ट टर्म, ए हमारा 7, एन 8 माइनस 1, डी 7, 7 प्लस यहाँ पर 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 और 7 56। एक मिनट, डी सॉरी 7 3 है बेटा, जी 3 है। तो 7 3 जा 21, 21 और यहाँ पर क्या होगा 28। ठीक, अब इसके बाद सेकंड देख लीजिए। इसी तरह से सेकंड है, सेकंड में क्या है ए है 18, डी आपका मिसिंग है, एन है डी, एन है 10 और ए एन है 0। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर क्या होगा ए एन 0, ए क्या है 18 प्लस एन 10 माइनस 1, डी की जगह क्या हो गया, डी की जगह सॉरी निकालना है डी। ठीक है, तो अब यहां पर हो गया 0, 18 और यहाँ 10 माइनस 1 9 इंटू डी, 9d। तो इसको इधर लेते आते हैं माइनस 18, 9d। तो d इक्वल टू क्या हो गया माइनस 18 बाई 9 माइनस 2। हमारा जो है d की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 हो गई। अब हमको निकालना है इसका थर्ड टर्म। थर्ड में क्या है a निकालना है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर -5, ए हमें निकालना है, एन हमारा दिया हुआ है 18 माइनस 1 और डी की जगह हमारा जो है -3। तो क्या होगा 18 माइनस 1 17, 17 इंटू -3 -51 और इधर है -5। तो ए इक्वल टू क्या होगा -51 इधर जाएगा तो +51 होगा, 51 और -5 46। तो ये आपका हो गया ए। अब हम लोग जो है फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 में 30 टर्म दिया है, 30 टर्म की एपी दी गई है, 30 टर्म एंड 30। हमारा जो है ए क्या है फर्स्ट टर्म 10, डी कैसे निकालेंगे 10 और 7 हमारा है 7 माइनस 10। हमेशा a2 माइनस a1 करते हैं डी के लिए। तो हमारा क्या हो गया 7 माइनस 10 इसका टू -3 और लास्ट टर्म आपसे पूछा है। फिर फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा हो गया 10, एन हमारा हो गया 30 माइनस 1, डी की जगह -3, 10 और 29 इंटू -3 -87 और 10 -77। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जैसे आपका एक फर्स्ट टर्म दे दिया है ए इक्वल टू 2 है और हमारा सेकंड टर्म मिसिंग है, ये पूछा गया है आपसे। सेकंड टर्म क्या है मिसिंग है, a2 हमको निकालना है और लास्ट a3 दिया है। a3 क्या है 26, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d। तो यहाँ पर 26 है और a यहाँ पर रख देंगे, a की जगह 2, 2d 26। हमारा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 24। तो 2d इक्वल टू 24, तो d इक्वल टू 12। हमारा d निकल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है a2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस d। a हमारा यहाँ पर क्या है 2 और d क्या है 12 40। तो हमारा a2 निकल गया। इसी तरह से सेकंड बता रहे हैं, आप लोग जो है इसको कर लीजिए, फिर सेकंड बता रहा हूं। यहां पर है सेकंड, थर्ड का सेकंड। हमारा फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, और a3 थर्ड टर्म नहीं दिया है, a3 नहीं दिया है। दिया क्या है a2 और a4।
A2 दिया है A प्लस डी 30, पहला इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन बन जाएगा। और 1 2 3 4 A4 दिया है, A4 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 3D, कितना दिया गया है 3, सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 3D माइनस 2D और यहाँ 10, तो D इक्वल टू क्या हो गया -5। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो A निकलेगा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, A प्लस डी की जगह -5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13 और -5 उधर जाएगा +5 इक्वल टू 18, A निकल गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, A निकल गया पहला पार्ट, और दूसरा क्या पूछा है A3 का मतलब A प्लस 2D, A हमारा हो गया 18, 2 D की जगह क्या रहेगा, D की जगह है -5, -5 इंटू 2 -10, 8 से निकल गया 10, 8 ये हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं और 5, फिर इसके बाद इसी तरह से जो है नेक्स्ट सेशन में आपको जो है बाकी क्वेश्चन कराएंगे। तो आपका ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच टर्म AP 3 8 13 लास्ट टर्म 78 दिया है, तो हमारा A हो गया 3, डिफरेंस हो गया 8 माइनस 3 5, AN हो गया 78 और आपसे M पूछा है। विच टर्म, जहां भी पूछे विच टर्म मतलब n निकालना है, फार्मूले में बिल्कुल रख दीजिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AN हमारा 78 हो गया, A हमारा हो गया 3 और n की जगह निकालना है -1 और d की जगह 5, 78 ये 3 को ट्रांसफर कर दो -3, यहाँ पर हो गया 5n, -1 में मल्टीप्लाई हुआ 5 75 और ये -5 इधर गया 5n इक्वल टू 80, 5n इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया 80 अपान 5, 16 टर्म, n इक्वल टू 16 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी आपसे जो है n पूछा गया है। आपका लास्ट टर्म है क्वेश्चन, A है 7, D है 13 माइनस A2 से A1 को माइनस कर दो 6 हो गया, AN हो गया आपका 205 और n निकालना है, सेम फार्मूला में अप्लाई कर लेना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा यहाँ पर AN क्या है 205, A की जगह हमारा 7, n निकालना है और D की जगह हमारा हो गया 6। तो इस तरह से जो है आप इसको फाइंड कर लेंगे। तो आपके आज इतने क्वेश्चंस हुए हैं और नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन कल के सेशन में, और फिर जो है 2 सेशन और कराने के बाद इसका जो है 2 या 3 सेशन होगा तो AP खत्म हो जाएगा। AP के बाद हम लोग जो है या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री पे एंट्री करेंगे। ओके, गुड डे।